हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वाइंट एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द क्वाइंट एजुकेशन पर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पिछले क्लास में हमने देखा था कि यूनिट डिजिट और डिजिट सम मेथड को हमने एक्सप्लेन किया था। आज के क्लास में दो थ्योरम जो बच गए थे, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। 3 नंबर एंड 4 नंबर ये दोनों बच गए थे हमारे पास, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम लेते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी भाजकता। किस नंबर से भाग करने पर वो पूर्ण रूप से डिविजिबल है या कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, कोई भी नंबर डिविजिबल है उस नंबर से या नहीं है, इसका चेक करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। उस रूल जो जो रूल पढ़ेंगे वो हमें 1 बाय 1 करके पढ़ते चलते हैं। सबसे फर्स्ट हम रूल पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल दो से डिविजिबल है या नहीं है। पहला रूल पढ़ते हैं डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर 2 से अगर डिविजिबल हो तो उसका यूनिट डिजिट हम देखेंगे। यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल है, 2 से डिविजिबिलिटी, उसका इकाई अंक देख लेंगे। इकाई अंक 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर इकाई अंक 2 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसको बोलेंगे इवन नंबर, पहले भी हमने देखा था। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको बोलेंगे ऑड नंबर। किसी इवन नंबर को हम 2n करके लिख सकते हैं, वो 2 का गुणज होगा तो 2n करके उस नंबर को लिख सकते हैं। और इकाई अंक जब भी ऑड नंबर जो होता है उसमें अगर 2 का भाग दिया जाए तो एक रिमाइंडर आता है, हमेशा एक शेषफल आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n+1। इस तरह से किसी भी ऑड नंबर को मैं लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबल बाय। ये फर्स्ट था। सेकंड डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल के लिए उसके अंकों का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब इसमें अंकों का योग करेंगे। 3, 6, 9, 9, 9, 18, 18 + 5, 23, 23 + 1, 24। 24 3 से डिविजिबल है तो इसका ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। 24 अगर मुझे बड़ा लगता है, कई बार मुझे अगर 24 में नहीं सहज होता हूँ तो मैं इसको और एक बार जोड़ लेता हूँ, इसके भी अंकों का योग कर देता हूँ। अंकों का योग मतलब है डिजिट सम करना। डिजिट सम मेथड में मैंने इस बात को समझाया था कि अंकों का योग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा नंबर छोटा हो जाए, तो इसको भी हम छोटा कर देंगे, इसको तो और योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 24 3 से डिविजिबल होगा। 24 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल आ गया तो इसका मतलब होगा कि वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। हम चेक करेंगे किसी नंबर
इस नंबर को मुझे 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है चेक करूंगा। तो अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए जब भी अंकों का योग करते हैं तो हम उन अंकों को छोड़ देते हैं जिनका योग 3, 6 एंड 9 होता है। 3, 6, 9 होता है, जो अंक 3, 6, 9 हो, या फिर उन अंकों को हम छोड़ देते हैं जिनका योग 3, 6, 9 होता है। तो उनको छोड़ देते थे। इससे हम क्या, इससे ये फ़ायदा मिलता है कि हमें अंकों का योग फास्ट हो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये 6 है, इसको छोड़ देंगे, ये 3 है, इसको छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, सभी छूट गए। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है, ये भाजक है, विभाज्य है। अगर मैं दूसरा नंबर एक लेता हूँ 4, 3, 6, 1, 2, यहाँ पे उन अंकों को छोड़ देंगे जिनका योग 3 बन रहा है। ये 6 छोड़ देंगे, इसको 3 छोड़ देंगे, ये 6 छोड़ देंगे, ये 5 और 1 6 बन रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, ये इसको छोड़ देंगे, सब छूट गए। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से विभक्त है, विभक्त है, ये 3 से विभक्त है। ये इसमें इसको चेक कर लेते हैं, ये नंबर 3 से भाज्य है या नहीं है। 6 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, 5 और 6 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगर यही नंबर इस तरह से होता है, अब ये नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। 6 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, ये हटा देंगे, 5 और 2 7, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें जब 3 का डिवाइड देता हूँ तो इसमें रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। ये रिमाइंडर 1 जो है, इस पूरे का जब भी 3 से भाग करेंगे तो भी ये रिमाइंडर 1 ही आएगा। इस बात को याद रखेंगे कि हम जो इकाई अंकों का योग करके जो नंबर आता है उसमें जब 3 का डिवाइड करते हैं तो वही वहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वही 3 का डिवाइड अगर इस पूरे नंबर के साथ किया जाए तो वही रिमाइंडर मिलेगा हमें। ये इस रूल से ये फायदा है कि हमें कितना रिमाइंडर आएगा इसका ये भी पता लगा सकते हैं अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 से डिविजिबल। डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 है क्या नहीं है, थर्ड रूल है। डिविजिबल बाई 4 है क्या नहीं है, कोई नंबर अगर डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है चेक करने के लास्ट 2 डिजिट हम उस लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, ये अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, शेषफल 1 आ जाएगा, 17 बन जाएगा, 4 चौक 16, शेषफल क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये शेषफल 1 आ गया, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भाज्य नहीं है। अगर इसमें मैं 4 का भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, ये क्या आएगा रिमाइंडर, शेषफल 1 आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डिविजिबल बाई 5 देखते हैं नेक्स्ट। डिविजिबल बाई 5 यूनिट डिजिट को हम देखेंगे। यूनिट डिजिट जो है या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 है और 5 है, जो ये दो अंक अगर यूनिट डिजिट में है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे
एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसमें लास्ट यूनिट डिजिट जो है 3 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो है, वो क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अगर मान लो इसमें 5 होता और होता, तो ये लास्ट डिजिट 5 है, तो ये डिविजिबल है। मैं इसी नंबर में मैं देख लेता हूँ कि ये लास्ट डिजिट 3 है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो यही आएगा जो यूनिट डिजिट में है। अगर यूनिट डिजिट में 5 से ज़्यादा नंबर है, 5 से बड़ा है, तो ये रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 5 का भाग दे देंगे, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। डिविजिबल बाय 6। कोई नंबर 6 से भाज्य है या नहीं है, 6 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करने के लिए 6 को हम पहले 2 भागों में फैक्टराइज करेंगे। 6 बराबर होता है 2 इंटू 3। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि वो 2 से नंबर डिवाइड है या नहीं है। 2 से डिवाइड होने का मतलब हो गया है कि वो इवन नंबर है क्या नहीं है। अगर वो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड है, तब हम उसमें चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है। अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड है, इवन नंबर है, और वो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम इसको चेक करेंगे, ये 3 से डिविजिबल है क्या नहीं, 2 से तो डिविजिबल इवन नंबर है। अब इसको चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका सम जो है 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम 3 और 6 को छोड़ देंगे, तो इसका योग जो आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 है ये, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर इस नंबर की बात की जाए, तो इसमें मैं अगर देखूं तो ये 2, ये लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो इसमें 3 का डिविजिबल चेक कर लेते हैं, 3 का डिविजिबल है क्या नहीं है। तो इस 6 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 3 से ये डिविजिबल है। इसमें सभी नंबर कट गए, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है और लास्ट में इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल है। इस तरह से हम 6 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आगे हम 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 7 से भाज्य है क्या नहीं है, कोई नंबर 7 से भाज्य है या नहीं है। 7 से भाज्य चेक करने के लिए अगर 4 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर तक है, ये कोई 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट से ऊपर हो, तो उस केस में मैं जो रूल बता रहा हूँ उसको देखेंगे। मैं इसको 2 भागों में तोड़ दूंगा, 3 के ग्रुप में तोड़ दूंगा। ये 3 का ग्रुप बना देंगे, ये 3 का ग्रुप बना देंगे। तो इसमें मैं इसको इसमें से माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब अंतर कितना आ रहा है, उसका अंतर का पता लगाएंगे। 6 7 6 माइनस 45, इस 45 का अंतर घटा देंगे इसमें से, 1 3 6, 631। 631 में 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 631 डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो है मेरा जो है नंबर, एक रिमाइंडर आ रहा है, ये जो है ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें अगर 7 का भाग दिया जाए तो एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए 7 का उदाहरण एक और दे देते हैं जो कि डिविजिबल हो, 5103। इसमें 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें मैं
सब्सट्रैक्ट करूँगा, ये तीन दो दो ग्रुप में तोड़ देंगे, 5 का सब्सट्रैक्शन करेंगे 103 में, 103 माइनस 5 ये आ जाएगा कितना 98। और 98 जो है ये 7 से डिविजिबल होता है, 98 जो है 7 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट को हम देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट का ये डिजिट ले लेता हूँ, लास्ट का 3 डिजिट ये है, इसमें 8 से डिवाइड कर दें, 8 छिके 48 हो गया, ये बच जाएंगे कितने 6, और ये हो जाएगा 62, 8 7 56 हो जाता है, 8 7 56, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या नहीं है, इसका लास्ट 3 डिजिट ले लेंगे, 8 से भाग दे देंगे, 8 पंचे 40, 3 बचेगा 32, 8 चौक 32, तो ये 54 पर भाग चला गया, ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर जो है 8 से भाज्य है। अब यहाँ पर 8 से भाज्य भाग दिया तो यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो है वो 6 आ गया, कितना आ गया 6। तो इसमें जब भी 8 का भाग दिया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 8 से 3 अंक में डिवाइड करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है नंबर, इसलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करके हम देखते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 3 डिजिट हम देखते हैं, तो इसमें से जो तीसरा डिजिट है इस पे गौर करेंगे, ये इवन है या ऑड है, ये इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर ये क्या है इवन है, 3rd डिजिट जो है इवन है, इसका मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट है इसी में हम 8 का डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 32, 32 में 8 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, ये 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर, और एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, इस नंबर में मैं चेक करता हूँ, इसका लास्ट डिजिट जो है 6 है, इसका मतलब इसमें 8 का डिजिट 8 का भाग दे देंगे, अगर भाग पूरा चला जाएगा तो 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे 8 से भाग दिया तो पूरा नहीं जा रहा, 8 पंजे 40, 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर 8 से पूरा भाग दिया जाए तो इसमें रिमाइंडर शेषफल 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इस नंबर को चेक करते हैं, इसमें लास्ट 3rd डिजिट जो है ऑड है, क्या है ऑड है। जब लास्ट 3rd डिजिट ऑड हो उस समय हम इसमें लास्ट डिजिट में 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लास्ट 2 डिजिट 28 बन जाएगा। 28 में 4 का भाग दे देंगे, तो 28 में 4 का भाग दिया तो ये 8 का भाग दे देंगे, 28 में 8 का भाग चेक कर रहे हैं इसलिए 8 का भाग दे देंगे, तो ये 8 का भाग पूरा नहीं जा रहा, 8 24 हो जाता है, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब जो है इसमें 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसमें जब 8 का पूरा भाग दिया जाएगा तो इसमें कितना शेषफल बच जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट 3rd डिजिट जो है ऑड है, 3rd डिजिट ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, ये 24 बन जाएगा, 24 में 8 का भाग देंगे, ये पूरा चला जाएगा, तो इस मतलब इसमें 8 का पूरा भाग जाएगा।
आगे चलते हैं। 9 डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। जैसे 3 में किया था उसी तरह से 9 में करेंगे अंकों का योग। अंकों का योग इक्वल टू 9 आना चाहिए, या फिर 9 से कोई डिविजिबल नंबर आना चाहिए। 9 या 9 का कोई मल्टीपल, 9n, 9 या 9n, मतलब 9 हो या 9 का कोई भी गुणज हो, 9 से वो भाग जाने वाला नंबर हो, तो वो है जो है डिविजिबल बाई 9 होगा। वो 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। जैसे एक नंबर ले लेता हूँ, इसमें भाग देंगे 9 का, तो इनके अंकों का योग करेंगे। 9 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा 9 का। इसमें फास्ट कैलकुलेट करने के लिए, फास्ट डिजिट सम फास्ट करने के लिए, अंकों का योग फास्ट करने के लिए मैं इसमें फिर से योग कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 बाई 9, 9 से डिविजिबल है। तो फास्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जिनका योग 9 बन रहा है उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे 3 में हम मैंने बताया था कि जिनका योग 3 6 9 है उनको हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम 9 का भाग चेक करते हैं, तो उस टाइम हम अंकों का योग जिनका 9 होता है उनको छोड़ देते हैं। अब इसमें 9 से डिविजिबल है क्या नहीं है, तो इसमें अगर 9 जिनका योग 9 बन रहा है उनको छोड़ देंगे, बाकी नंबर को चेक कर लेंगे कि, तो देख लेंगे कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं 9 इसके, ये 9 है, इसको छोड़ देता हूँ। 6 एंड 3 ये 9 बन रहा है, इसको छोड़ दिया मैंने। और 7 और 2 ये 9 बन रहा है, इसको छोड़ दिया। 6 एंड ये दोनों 3 बन गए, ये 9 बन गए, छोड़ दिया मैंने। तो इसका मतलब ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। इसको चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है क्या नहीं है, तो इसमें अंकों का योग करेंगे। जिनका योग 9 बन रहा है उनको छोड़ देंगे। इसका अंकों का योग 9 है, इसको छोड़ दिया। यहाँ पे मैं अंकों का योग कर लूँगा, यहाँ पे कोई कट नहीं रहा, इसलिए मैंने अंकों का योग 7 5 15 और 4 15 4 19। इसका मतलब ये जो है अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 9 का मैं भाग दूँ तो कितना शेषफल आएगा, तो यहाँ पे भाग दे के देख लेंगे। 9 दूनी 18, शेषफल 1, तो इससे रिमाइंडर आ जाएगा 1 शेषफल आएगा। अगर इसमें मैं भाग दूँ 9 का तो इसमें 1 शेषफल आएगा। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम बहुत सिंपल होता है। ये 8 नंबर है, 9 नंबर डिविजिबल बाई 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सिंपल है। अगर वो नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 0 हो, ये यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0, तो वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ये 10 से डिविजिबल है, बहुत सिंपल होता है 10 से डिविजिबल। अगर इसमें 10 लास्ट डिजिट 0 नहीं है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसमें 10 का भाग दिया जाए तो लास्ट डिजिट जो होता है वही उसका रिमाइंडर आ जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल बाई 11। अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसमें हम ओड इवन प्लेस का, ओड इवन को मैं एक नंबर ले लेता हूँ, पहले समझाने के लिए आसानी होगा।
इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 बाई 1 करके ऐड करूँगा, 1 बाई 1 करके, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 बाई, एक को छोड़ के एक के बाद एक ऐड करेंगे। पहले ऑड प्लेस को ऐड करेंगे, माइनस इवन प्लेस को ऐड करेंगे। ऑड प्लेस को ऐड किया, 3 3 और 5 8। अब इवन प्लेस को ऐड करेंगे, 8 3 11, 11 11 और 6 17, इसमें से घटा देंगे, ये 9 आ गया। अगर ये अंतर जो है ऑड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर 0 आए या फिर 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल होता है। अगर ऑड प्लेस इवन और 0 और 1 नहीं हो तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें अंतर जो आया है वो -9 आया है। क्या है? -9 आया है। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो -9 होगा। अब ये रिमाइंडर -9 कैसे हो सकता है, माइनस में कैसे हो सकता है, इस चीज़ को समझते हैं। -9 रिमाइंडर का मतलब है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। एक नंबर लाइन सिस्टम में मैं देखता हूँ, 0 11 से विभाजित है। यहाँ पे 1 2 3 करके इस तरह से आएगा 11, यहाँ पे 11 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे फिर आएगा 33, इस तरह से आएगा। सारे नंबर है लेकिन मैंने 11 के मल्टीपल ही लिए हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर 17 है और 17 में मैं भाग देता हूँ 11 का। तो 11 का जब भाग दूँ को 11 एकम 11, तो रिमाइंडर जो है 6 आ गया, रिमाइंडर जो है 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का अंतर जो है 6 है, +6 है, मतलब 6 आगे है। ये क्या है? जो 1 बार जो डिविजिबल हो रहा है 11 एकम 11, एक बार जो भाग जा रहा है उससे वो 6 आगे है। अब अगर मैं बात थोड़ा भाग 2 बार दे दूँ, मैं इसमें 17 11 का भाग दे दूँ 2 बार, तो 2 बार भाग जब दूंगा, यहाँ पे माइनस करते हैं हम, तो 2 बार भाग दूंगा तो यहाँ 22 हो जाएगा। 22 में से जब 17 में से जब -22 घटाऊंगा तो ये -5 रिमाइंडर आएगा। यही चीज़ होता है माइनस में रिमाइंडर निकालना, मतलब एक बार ज़्यादा भाग दिया गया है, मतलब जो नंबर है उससे एक बड़ा नंबर का भाग दिया गया है। जब भी हम भाग देते हैं, बचपन से हम सीखते हैं कि हम छोटे नंबर का भाग देना सीखते हैं कि 17 में भाग देना, तो 17 से छोटे नंबर का भाग देंगे, लेकिन हम यहाँ पे 11 का बड़े नंबर का भाग दे रहे हैं, इसलिए ये रिमाइंडर जो है -5 आ रहा है। इसका मतलब जो है हमने जिसका भाग दिया है वहाँ से वो 5 पीछे है, -5 पीछे है। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 11 ही है, 11 ही, मतलब इन दोनों का योग हमेशा 11 ही रहेगा। अगर 11 ही है, इसका मतलब कि अगर 6 अगर रिमाइंडर आया, प्लस में अगर 6 रिमाइंडर आया, इसका मतलब माइनस में रिमाइंडर कितना आएगा? -5 आएगा, 5 आएगा। अगर रिमाइंडर मेरा प्लस में 4 आता है तो माइनस का रिमाइंडर मेरा कितना आता है? -7। इन दोनों का योग 11 बनना चाहिए वापस, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर -9 आया है। अगर प्लस में मैं रिमाइंडर निकाल लूँ तो इसमें 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसका मतलब है इस पूरे नंबर में जब भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। 11 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 2 आएगा। चलिए 11 से डिविजिबिलिटी का एक और तरीका देख लेते हैं, जिसे रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर से हम देखते हैं। 6 5 3 2 8 1 ये नंबर था। इसमें क्या करना होता है कि पीछे से दो अंकों का हमें क्या करना होता है? पेयर बनाना होता है। पीछे से दो अंकों का पेयर बना लेंगे और वहाँ से 11 का भाग देंगे। 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे 11 का भाग देंगे, 11 7 77 प्लस के 4 रिमाइंडर होगा। यहाँ पे 11 की ये 33 होता है, इसलिए माइनस के 1 रिमाइंडर। माइनस के रिमाइंडर के बारे में मैंने बता दिया है, -1 रिमाइंडर कैसे आता है। यहाँ पे 11 छके 66 -1 रिमाइंडर। इन सभी रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? +2।
4 -2 -1, 3, 3 में से -1 करेंगे 2, 2 प्लस के 2 रिमाइंडर बच गए। इसका मतलब ये 11 से जो है डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें जब 11 का भाग दिया जाएगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाई, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल बाई 13। 13 के डिविजिबिलिटी के लिए, 13 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल 7 सेम एज 7 की तरह ही है। 7 में जो रूल लगाया था वही रूल जो है 13 के लिए भी लागू होता है। यदि 4-5 अंकों का नंबर हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक 5 अंकों का नंबर ले लिया, 3 अंक से ज़्यादा के अंक होना चाहिए इसमें, ये 4 अंकों का होना चाहिए या फिर 5 अंकों का या फिर 6 अंकों का नंबर होना चाहिए। अगर 6 अंकों तक के कोई नंबर है तो इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, 3-3 के ग्रुप में बांट लेंगे और इन दोनों का अंतर करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम 13 का डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 365, इसमें 45 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पे 320 आ गया। इसमें 13 का पूरा पूरा भाग दे देंगे, 13 का पूरा पूरा भाग देंगे तो ये 13 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। 13 दूनी 26, 6 60 आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, 2 बार गया 60, 60 13 पंचे 65 होता है, 13 चौक 4 बार चला जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 8। अगर ये नंबर जो है इसमें 13 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लेकिन इसमें जो भाग दिया जाएगा 13 का तो 8 रिमाइंडर आएगा, 8 शेषफल आएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं 13 के लिए। 3983, इसमें जब चेक करते हैं तो इसमें 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं। ये 2 ग्रुप बन गया, एक इधर एक इधर, इधर कुछ भी नंबर हो सकता है, 0-0 कर देंगे फिलहाल। ये हो जाएगा 983 -3, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 980। इसमें 13 का भाग देंगे, इसमें भी 13 का पूरा पूरा, इसमें 13 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, यहाँ पे बच जाएगा 7, 0 70, 70 बन जाएगा। 13 पंचे 65, तो 5 शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर 5। एक उदाहरण और ले लेते हैं 13 से संबंधित, 6 7 8 6, इसमें 2 ग्रुप कर देंगे 3-3 का। यहाँ पे 3 का ग्रुप, एक ग्रुप ये हो जाएगा, ये बन जाएगा 786 -6, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 छके 78, तो 0, ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और ये नंबर भी क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।